राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महीने की 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे और इसी के साथ पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली एक सुंदर सी कहानी का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास की महिमा। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इसमें आपकी लोक की कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों को मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद वह धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं है। विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाओं को और भी शीघ्र पूर्ण कर दूंगा। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, उसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। वो लोग इस तृतीय वर्ष में आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति हमेशा कुंभीपाक नरक को प्राप्त होंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गौरलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, हे विष्णु, इस मास के विषय में आप चिंता न करें। आप वैकुंठ लोक को पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक को पधारे। भक्तों, इसी के साथ हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, अब हम पुरुषोत्तम माह में सुनने वाली कथा का श्रवण करेंगे। बहुत समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उसके एक बेटे और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम माह आने पर वह स्नान, व्रत और दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम माह में उसके बेटे बहू ने उससे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारे पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। तभी बूढ़ी अम्मा बोली, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी।
मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर वापस तभी लौट कर आऊंगी। वह बूढ़ी अम्मा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की ऐसा बोलते हुए अपने घर से चल दी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम माह का स्नान दान व्रत किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा, तभी मैं घर वापस आऊंगी। तो वह कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का कारण भी पूछ लेना और उसका निवारण भी पूछ लेना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ हो गया, यह मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की ऐसा कहते हुए वह आगे चल पड़ी। आगे रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने सारी बात बता दी। तब कुम्हार पति पत्नी बोले, माई तुम हमारे दुख का निवारण भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लेना। हमारे पास एकमात्र मटके बनाने का साधन है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे इस चाप पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। जो कुछ भी बच जाते हैं सो पकते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक सांप मिला। वह बोला, बुढ़िया मैं तुझे डस लूँगा। तो बुढ़िया बोली, हाँ तुम मुझे डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊँगी तब तुम मुझे डस लेना। तो वह बोला, माई भगवान से मिलेगी तो मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, हाँ मैं जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर वह बुढ़िया जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ने लगी। उसे आगे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने उससे पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए गए तानों की सारी बातें बताईं। तब वह साधु बोला, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वह बुढ़िया माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, बुढ़िया तेरा कल्याण हो। तब बुढ़िया बोली, रास्ते में मिले सभी दुखियारों का दुख पूछने लगी। एक एक करके सभी का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा। भगवान बोले, बुढ़िया माई वह अपने पिछले जन्मों के कर्म भोग रहा है। पिछले जन्म में वह राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध दंड दिया करता था। उसी के कारण उनकी आह लगी है, सो मेरी चरण धूलि ले जाओ, उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। तो बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा। तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई।
उसे उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर वह नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले वह सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तब मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई कोई गरीब व्यक्ति मैं कहाँ से लेके आऊँ? मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता। अब अमृतमणि मैं तुम्ही को दे देता हूँ, तुम ही ले जाओ। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चलने लगी। उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई क्या आपको भगवान के दर्शन हुए और हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात कही और उसने कहा कि तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। उसने सारी बात बता दी और वह बोली, आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उसे कोड़ी मिला। वह बुढ़िया माई से बोला, क्या बुढ़िया माई भगवान मिले या नहीं? तो बुढ़िया अम्मा बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। तो बुढ़िया माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण से तुम्हें यह कोड़ का भोग भोगना पड़ रहा है। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली निकाली, कोड़ी के शरीर पर लगा दी तो कोड़ी ठीक हो गया। अब कोड़ी ने बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दी। अब वह सारी धन दौलत लेकर अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू को भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। तरह से बुढ़िया माई को अपने पुरुषोत्तम मास व्रत के फल प्राप्त हुआ और उसने भगवान की चरण धूलि को अपने बेटे बहू के माथे से लगाया। इन सभी के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए भगवान का जयकारा बोलने लगी। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।